हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे आप सब। होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होगे। तो सबसे पहले मैं आपका अभिषेक भैया एक बार फिर से आपके इस सेशन में स्वागत करते हैं। आप हमें बताओगे कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है चंगू मंगू। जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं। फटाफट से बता दो। फिर अपने इस शानदार से सेशन को, आज के शानदार से सेशन को अपन लोग फिर स्टार्ट करेंगे, है ना चंगू मंगू। हाँ सर, चंगू मंगू कब से हम लोग हो गए, हम लोग तो मालिक आर्मी है। हाँ तो मालिक आर्मी तो हो ही आप लोग, ठीक है। आप अपने मालिक के आर्मी तो हो ही, लेकिन यार चंगू मंगू भी आप हमारे हो। एक नया नाम हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है, चंगू मंगू। ठीक है, तो चंगू मंगू चले आगे। आज चैप्टर खत्म होगा नहीं भाई, आज चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा, अभी नहीं होगा चैप्टर खत्म। यस सर, दिखाई भी दे रहे हो, सुनाई भी दे रहे हो, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ओके सर, आप बहुत अच्छे हैं। सर आपका पेन क्या हुआ, एक्चुअली मेरा पेन जो है चोरी हो गया है। ठीक है, मेरे स्टूडियो में कुछ दिन पहले एक आपकी महिला मैडम आई थी। ठीक है, और वो महिला मैडम क्या की कि मेरा पेन चोरी करके चली गई। ठीक है, और बाद में हमको पता भी चला कि उन्होंने ही चोरी किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए चोरी किए हैं ना क्योंकि मेरा कलम जो है गुम हो गया था, तो हम सोचे कि आपका कलम हम चुरा लेते हैं, तो वो चुरा कर चली गई। अब सोच लो कौन मैडम होंगी। जस्टिस फॉर योर अभिषेक भैया, है ना। ये तो चलना चाहिए ना यार, जस्टिस फॉर योर अभिषेक भैया, जस्टिस फॉर मालिक भैया। हाँ, क्या करें यार, क्या करें, बहुत दुख है जीवन में, बहुत दुख है। देखिए, बहुत दुख है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, धन्यवाद मालिक। चलिए ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है कि नहीं को। और भाई मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं कि आप लोग क्लास में आए हो तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि भैया अगर तुम इधर उधर करोगे तो बड़ा मार मारेंगे, तुम लोग को बहुत मार मारेंगे, समझ लो, बहुत मार मारेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करना, नहीं तो भाई सोच लो कितना मार मारेंगे तुमको। ठीक है, चलिए, तो याद किया जाए सर, जंतर मंतर, क्या बोलो, जंतर मंतर के बारे में बोलिए। भाई देखो, जिस चीज के कारण जो है रूह कांप जा रही है ना, मैं नहीं चाहता, देख रहे हो, मैं नहीं चाहता कि उस चीज को अपने फिर से जो है माइंड में लाएं और आपकी क्लास खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो पीछे चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, और सच बता रहे यार, कल के बाद से जो है ना मेरा अजीब सा हो रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा कि भाई हम लोग किस देश में हैं, डेमोक्रेसी कहां है, ये डिक्टेटरशिप है। हम कहने को सिर्फ जो है हमारा देश जो है वो, नहीं बोलना चाहते यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोर नहीं करते, इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, आ, जल्द से जल्द उस चीज पे जो है, हम जिस दिन हम पूरे बिहार झारखंड के लोग अगर पहुंच गए ना, फिर उनको पता चलेगा। ठीक है, बिहार झारखंड के लोग जिस दिन पहुंच गए ना, उस दिन पता चलेगा कि क्या पावर होती है। अभी तक हम लोग पावर दिखाए नहीं है क्योंकि हमारे से बहुत दूर है। ठीक है, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है साहब, अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है, पूरा सिस्टम पलट के रख सकते हैं, है ना। है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बस अभी क्या करते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आइए,
ठीक है, आ जाओ बाबू। तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला चैप्टर तो हम लोग पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, बट लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था याद है? पिछले क्लास की बातें आपको याद है? हाँ, याद है गुरु जी पिछले क्लास की बातें? हाँ सर, याद है बातें हमें पिछले क्लास की। तो सबसे पहला चीज, आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज के इस लेक्चर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5, है ना? तो चैप्टर 5 का 5वां लेक्चर है। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म। हम, अच्छा आप क्या चाहते हो, जैसे कि मेरा क्लास वेडनेसडे को है, कल भी है, तो कल एक लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास मेरा क्या हम आपके लिए, मालिक आप केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मैं यूट्यूब पर देखे थे आपकी वीडियो, कैसा लगा था खुशी? हाँ, कैसा लगा था? हम ऑलराउंडर भाई है भाई, इंजीनियर है हम। ठीक है, हम ऐरू गैरू नत्थु गैरू थोड़ी ही है कि अगर जानते हैं तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ाना जानते हैं, मैथ्स है तो मैथ्स पढ़ाएंगे, बायो है तो बायो पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स है तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, वैसा वाला मास्टर नहीं है। हम सब सब्जेक्ट जानते हैं, सब सब्जेक्ट जानते हैं। ठीक है, और सबसे पता है, सब तुमको एक बात पता है, एक बात बताए तुमको। हाँ, कैसा लगा था खुशी? कहाँ गई खुशी? मैथ भी देखे थे पढ़ाते हुए सर। अरे, मेरा असली सब्जेक्ट तुमको हम बताएंगे ना भाई, हम मैथ्स के ही टीचर हैं। ठीक है, हम तुमको एक बात बताते हैं, नहीं बायो हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, तो भाई हम मैथ्स के ही मास्टर है। पहले जो है ना, मैथ्स के जो भी टीचर आप देखते हो ना यूट्यूब पे, ठीक है, सब लोग जो है हमसे कांपता था, यार भाई ये आ गया पढ़ाने। जिस टाइम पे हम मैथ्स का क्लास रख देते थे वाईटी पे, उस टाइम पे कोई भी मास्टर जो है अपना क्लास नहीं शेड्यूल करता था, क्योंकि भाई साहब सारा बच्चा तो ये खींच लेगा इंग्लिश माध्यम का, फिर हम किसको पढ़ाएंगे, है ना? तो असल जीवन की बात करें तो असल में हम मैथ्स के मास्टर हैं। हम अगर मैथ्स पढ़ाने लगे ना, तुम लोग बोलोगे सर क्या ऐसे भी मैथ्स बनाया जाता है? इतना आसान होता है क्या मैथ्स? मैथ्स बहुत आसान होता है। ठीक है, हम चाहते हैं आज भी हम चाहते हैं कि भाई मौका मिले मैथ्स पढ़ाने का, लेकिन यार क्या करें, आपके अमोघ सर जो है मैथ सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? अमोघ सर जब तक मैथ्स लेके बैठे हुए हैं तब तक हम फिजिक्स पे ही टिके रहेंगे ना, नहीं तो भैया सर जी का नौकरी जा सकता है मजाक वाली बात है, हम लोग के बीच में जो है गहरी दोस्ती है। ठीक है, इस कारण से, है ना? हाँ, अमोघ सर को ढूंढने वाले भी हम ही हैं। पूछना अमोघ सर से, अमोघ सर बताएंगे। अमोघ सर बहुत मैथ के बहुत बेहतर मास्टर है, बहुत बेहतर मास्टर, बेस्ट। ठीक है, दी बेस्ट मास्टर। ठीक है, और अमोघ सर को, अमोघ सर गायब हो चुके थे। ठीक है, पूछना सर से, कहानी पूछना, सर अपना व्याख्या बताएंगे। बहुत बड़े मास्टर थे, यूट्यूब के बहुत बड़े मास्टर थे, मैथ्स के बहुत बड़े मास्टर थे। ठीक है, लेकिन एक साल जो है ना, पता उनके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि वो भैया पूरा गायब हो गए। फिर जब हम लोग पीडब्ल्यू पे आए, हम बोले कि भाई मैथ्स का मास्टर तो लाना पड़ेगा, बहुत बेस्ट मास्टर लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जो है हम बताए टीम को कि भैया हमारे पास है एगो मास्टर, अमोघ सरकार सर। और अमोघ सरकार सर आ गए यहाँ पे, फिर देखो अलग ही रुतबा, अलग ही, है ना? बाकी तो हिस्ट्री आप जानते ही हो अमोघ सर का, पूछना सर से। ठीक है चलो भाई, तो फिलहाल अभी के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। ठीक है,
टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। हम नहीं, देखो अगर कोई भी मास्टर आपको जो है, देखो हम खुद सच्ची बता रहे हैं यार, आज का दिन जो है ना मेरे लिए बहुत बेकार दिन है, क्योंकि हमने आपका 5 से 6 मिनट बर्बाद कर दिया, 5 से 6 मिनट वेस्ट कर दिया, सॉरी यार। ठीक है, आज के इस 5 से 6 मिनट वेस्ट करने के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं आज ही हम आपको 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ठीक है, 11 मिनट, अच्छा 12 मिनट हो गया, 11-12 मिनट, चलो तो 12 मिनट हम आपको आज एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो हम वो मास्टर नहीं है जो सिर्फ बकैती करे, बातें करे, और बात करते करते जो है समय निकाल दे और पढ़ाए कुछ भी नहीं। ठीक है, मास्टर वो मास्टर नहीं होता जो बकैती करते रहे, बकैत हो। ठीक है, बकैत के साथ साथ कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बच्चे पढ़ाने से जानते हैं। आप बच्चे हमें किस चीज से जानते हो? पढ़ाने से जानते हो। आप बच्चे हमें कंटेंट से जानते हो, है ना, कि भाई अगर मालिक भैया है तो ये फिजिक्स पढ़ाने आते हैं और फिजिक्स पढ़ा के जाते हैं। ठीक है, तो बस मेरा काम पढ़ाना है। अब हम चैट को बंद करेंगे, और बंद करके चैट को सीधा जो है कंटेंट पे चलेंगे, क्लासेस पे चलेंगे, और 1.5 घंटा से ऊपर क्लास करने की आज कोशिश, 1.5 घंटा की क्लास आज हम लोग करेंगे। नो बकैती, नो कहानी, नो स्टोरी, नथिंग एल्स, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, बैच लिए हो आप, बैच लेकर आप, पैसे दिए हो आप, पैसे दिए हो तो भैया आपका भी कर्तव्य है कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करने आए हो, आपको भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो तो यहां पे आपकी चैट को हम थोड़े देर के लिए बंद करते हैं, और चैट बंद करके हम लोग जो है क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए भैया आ जाइए। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था क्या? हाँ, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था क्या? याद होगा आपको टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जिस तरीके से टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा, सेम सेम हमारा जो है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल है, और कुछ भी नहीं, सेम टू सेम टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल भी हमारा सेम ही है। जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो कल के क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल निकालना, तो उसमें हम लोगों ने देखा ना फॉर्मूला, μ0/4 इंटू 2m/r³ हमारा एक आया। ठीक है, कहां पे? एक्सियल पे। और अगर हम लोग इक्यूटोरियल पे देखें तो इक्यूटोरियल पे भी हमारा आया था μ0/4 इंटू m/r³, है ना। ये बातें तो याद होगी, कल के क्लास में हम लोगों ने ये चीजें किया था, हाँ या ना? बताओ भाई, सब लोग बताओ, शेरू भाई सब लोग बताओ। हाँ भाई, पता है कल कल के क्लास में किया था ना? हाँ सर, तो ये वाली चीजें जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीजें देख रखी थी। बट आज के क्लास में हम लोग सेम, जैसे हम लोगों ने, आप याद करो कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले केस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था ना कि भैया चलो इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कि टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या आया था? पी क्रॉस ई। बोलो हाँ या ना, यस और नो बाबू, जल्दी बताओ। तो पी क्रॉस ई हमारा आया था टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यस और नो? लास्ट क्लास में याद करो, लास्ट लास्ट क्लास बोले सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क का ये फॉर्मूला आया था, है ना। किस तरीके से प्रूव किए थे ये भी आपको पता होगा। तो सेम वही तरीका होगा, बस यहां पे क्या होगा? मैग्नेट होगा, और मैग्नेट का क्या होगा? ठीक है, मैग्नेट का क्या होगा? मैग्नेट का गुरुजी यहां पे पोल स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ होगा। वहां पे हमारा चार्ज होता था, यहां पे हमारा पोल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे, है ना। ये चीजें है ना, बातें समझ में आ रही है? तो बस वही चीजें जो है हम लोग यहां पे भी देखें। अच्छा एक बात और याद करो, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने टॉर्क फाइंड आउट किया था, याद है? चैप्टर नंबर 4 में भी हम लोगों ने टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस बी, ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, टॉर्क ड्यू टू, हाँ
हम लोगों ने ये वाला फाइंड आउट किया था ना चैप्टर नंबर 1 में, याद करो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो भाई साहब अब जो है अंशिका बोल रही है सर फिजिक्स का क्लास समझ में आ जाता है पर डीपीपी नहीं बनता है सर, फिजिक्स का क्लास हाँ देखो अंशिका, एक बात कहेंगे, हम सारे बच्चों को एक बात कहना चाहेंगे, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा जो है एक बात कहना चाहते हैं, ये अच्छा कमेंट था बच्चों का कि सर डीपीपी तो सॉरी सर क्लास तो समझ में आ जाता है बट डीपीपी नहीं बनता। देखो हम आपको एक बात सिंपल कहेंगे, अगर आपसे डीपीपी नहीं बन रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपको क्या बनाना है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन बैंक जो है आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप मार्केट में जाओ, देखो आपको मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। क्या भैया? चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से खरीद लो किसी भी पब्लिकेशन का। हम आपको प्रेफरेंस देंगे ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, ब्रिलियंट पब्लिकेशन का आप जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जाकर खरीद लीजिए, ठीक है। देखो हम अगर आपको ये बातें कह रहे हैं तो आपके इंड से हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे पब्लिकेशन का या कोई दूसरा नाम आए, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट, ठीक है, इससे हमको पैसा नहीं मिला है, सीधा बात हम कह रहे हैं, ठीक है। हम बस आपके भलाई के लिए एक बात कह रहे हैं कि ब्रिलियंट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आप जाकर ले लो और उसको सॉल्व करो, ठीक है। कल का एक व्याख्या हम आपको बताना चाहते हैं। एक बच्चे, देखो हम क्या होता है ना कि बच्चों का हम लोग देखते रहते हैं कि अगर किसी बच्चे का, जैसे इंस्टाग्राम पे हम जो है कल क्या हुआ कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है, ये उसने फोटो भेजा है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। और जब मैंने इसका ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखा ना कि कौन से क्वेश्चन इससे नहीं बन रहे हैं, मैंने पूछा तो भैया पता है इसने क्या भेजा? इसने जो पेज भेजा है क्वेश्चन का, ये ब्रिलियंट का ही है, ठीक है, बट इसमें जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन 4 से 5 बार मैंने यूट्यूब पे बता रखा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम 4 से 5 बार यूट्यूब पे बता रखे हैं और फिर भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप YouTube वाली क्लास नहीं करते हो। सेम क्वेश्चन हम बैच में बता रखे हैं, इसका मतलब यह है कि बैच वाले क्लास भी आप अच्छे से नहीं करते हो, ठीक है। तो YouTube वाला जो हम सेशन लेते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे किया करो, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट करें कि जब भी हम YT पे क्लास ले प्लीज किया करो, क्योंकि वहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, क्योंकि बैच में हमारे पास लिमिटेड समय होता है, इसी समय में आपका सिलेबस कंप्लीट, तो एक्स्ट्रा सेशन आपके यूट्यूब पे ही लगेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए तो ये बातें होगी, तो हम ये वाला चीज तो प्रूफ किए थे, चैप्टर नंबर 4 में भी ये वाली चीजें हम लोगों ने प्रूफ किया था, है ना, याद है। बट अभी हम लोग इस वाले चैप्टर में किसके लिए प्रूफ करेंगे? बार मैग्नेट के लिए प्रूफ करेंगे। और बार मैग्नेट के लिए जब प्रूफ करेंगे ना, तो यहां पे जो है, ठीक है, बार मैग्नेट के लिए जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहां पे जो है हम लोग क्या करेंगे? बताओ जल्दी बताओ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे जल्दी? हेलो 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 हेलो, अब आ रही है क्या? अब आ रही है, चलिए ठीक है। चलिए तो ये वाली चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। आ जाओ बच्चा, अब ध्यान से तुम लोग अगले 1 घंटे ध्यान से यहां पे बैठ जाओ, अगले 1 घंटे जो है इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें, ठीक है।
तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है आज का, सबसे फर्स्ट टॉपिक है, एकदम पढ़ाई की बातें, इधर उधर की बातें नहीं। चलो, तो टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा टॉर्क क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। तो मैग्नेटिक डाइपोल के कारण हमारा किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होगा। ठीक है, किसके कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा टॉर्क कितना होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे समझो, जैसे यहां पे समझो, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा यहां पे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है गुरुजी, तो ये हमारा यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा क्या है, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा एक बार मैग्नेट है। क्या है भैया, हमारा एक बार मैग्नेट है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। गॉट इट, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये हमारा एक बार मैग्नेट है जिसमें एक पोल हमारा नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो मान के चलते हैं कि ये वाला पोल हमारा क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, और ये वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, डन। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये हमारी हो गई। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से, किससे भैया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड से ये जो हमारा बार मैग्नेट है, ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है इसके एक्सिस से। तो सबसे पहले मैग्नेट का एक्सिस क्या होगा, तो मैग्नेट का एक्सिस हमारा ये हो जाएगा भाई, है ना। हम लोग एक्सिस के बारे में तो जान रखे हैं ना कि मैग्नेट का एक्सिस क्या होता है, तो ये हमारा मैग्नेट का एक्सिस हो जाएगा। तो मैग्नेट के एक्सिस से हम क्या बोले कि मैग्नेट के एक्सिस से ये हमारा कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है। अब एक बात बताओ, हम लोग ये चीज तो जानते हैं ना, हम लोग पीछे में पढ़ रखे हैं कि सर अगर हमारा, सुनो सर, अगर हमारा साउथ पोल के लिए हम लोग देखें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के लिए हमारा जो है फोर्स कितना लगेगा भैया, फोर्स यहां पर भी लगेगा, फोर्स यहां पर भी, साउथ और नॉर्थ दोनों पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो साउथ पोल के लिए फोर्स हमारा किधर लग रहा होगा, तो साउथ पोल के लिए फोर्स हमारा इधर के डायरेक्शन में लगेगा। बोल भाई हाँ कि ना, तो इधर के डायरेक्शन में पोल स्ट्रेंथ इसका स्मॉल एम है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एम गुना बी हमारा फोर्स लगेगा, है ना। सेम हमारा यहां पर फोर्स लगेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल है तो बाहर की तरफ आउटवर्ड लगेगा, तो नॉर्थ पोल में बाहर की तरफ हमारा फोर्स लगेगा। देख भाई, ये हमारा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ एम है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो यहां पर भी हमारा फोर्स जो है एम बी लगेगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ये जो हमारा जो मैग्नेटिक है, ये जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ हमारा पता है कितना है, तो इसका लेंथ हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका लेंथ हमारा 2l लेंथ है। कितना लेंथ है, इसका लेंथ हमारा 2l लेंथ है। ये देखो, ये लेंथ हमारा 2l लेंथ है, 2l लेंथ है। कितना लेंथ है, तो ये हमारा 2l लेंथ है, 2l लेंथ है। गॉट इट, 2l। ठीक है, ये वाली बात हो गई। सर एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज को, जैसे मान के चलो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो अगर ये बार मैग्नेट है और ये कुछ इस तरीके से देखो ऐसे तिरछा है, तो अगर ऐसे तिरछा है तो एक फोर्स हमारा उधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ। देखो, एक फोर्स हमारा उधर की तरफ, एक फोर्स हमारा इधर की तरफ। बोलोगे सर डांस कर रहे हो क्या, भाई डांस ऐसे किया जाता है ना। तो एक फोर्स हमारा इधर की तरफ, एक फोर्स हमारा इधर की तरफ, ऐसे, है ना। तो एक फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है और एक फोर्स हमारा नीचे, या फिर एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ, तो ये हमारा इस तरीके से घूमेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स इस पे क्या लगेगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स इसके लिए नीचे लगेगा, और इस वाले इंड के लिए परपेंडिकुलर इधर घूम रहा, तो परपेंडिकुलर फोर्स इस वाले इंड पे लगेगा, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर फोर्स इस तरीके से लग रहा है। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो है, जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, समझना यहां पे, जो इसका परपेंडिकुलर फोर्स है वो हमारा इधर की तरफ लगेगा, जो कि हमारा टॉर्क कहलाएगा, है ना। जो हमारा इसका परपेंडिकुलर फोर्स है वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा।
और इसके लिए जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इस वाले पिंड पे वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मान के चलो जो हमारा परपेंडिकुलर फोर्स यहां पे लग रहा है इधर के डायरेक्शन में, ये हमारा साउथ पोल के लिए टॉर्क लग रहा है, साउथ पोल के लिए टॉर्क लग रहा है टाउ एस। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, तो ये पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, रेड पेन से दे देते हैं हम। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और नीचे तक हम मिलाएंगे, इसको और नीचे तक अगर हम मिलाएंगे यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, जिसमें ए एस जो है वो हमारा बीसी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वो बातें बाद में। सबसे पहले तो इधर की तरफ साउथ पोल के लिए जो टॉर्क लग रहा है टाउ एस, और नॉर्थ पोल के लिए जो टॉर्क लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, तो नॉर्थ पोल के लिए जो टॉर्क लग रहा होगा टाउ एन लग रहा है। कितना लग रहा है, टाउ एन, नॉर्थ पोल के लिए टाउ एन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या लग रहा है, ये हमारा टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, यही निकालना है। तो हम लोग ये तो लिख लिए कि टॉर्क हमारा साउथ पोल के लिए भी लग रहा है, नॉर्थ पोल के लिए भी लग रहा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, बस यही तो निकालना है। साउथ के लिए टॉर्क निकाल लेते हैं, नॉर्थ के लिए टॉर्क निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यही हमारा टोटल टॉर्क हो जाएगा, टोटल टाउ हो जाएगा। टॉर्क ही तो निकालना है। ठीक है, नेट फोर्स वैसे भी यहां पे जीरो है, एमबी इधर एमबी उधर, दोनों तरफ जीरो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। चलिए ठीक है, तो सिंपल से यहां पे क्या हो जाएगा कि टोटल टॉर्क बराबर हमारा क्या होगा, तो टोटल टॉर्क बराबर टाउ एस प्लस टाउ एन हो जाएगा, टाउ एस प्लस टाउ एन। ठीक है, तो अब टाउ एस क्या है और टाउ एन क्या है, टॉर्क साउथ पोल के लिए हमारा क्या है। ठीक है, टॉर्क फॉर साउथ पोल, तो साउथ पोल के लिए जो हमारा टॉर्क है, ये जो साउथ पोल है, तो साउथ पोल के लिए जो हमारा टॉर्क है वो क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ हमारा, सॉरी हमारा जो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा टॉर्क बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स हमारा एम गुना बी हो गया, एम गुना बी गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ए एस, ए एस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्थ पोल के लिए हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क, तो टाउ एन बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्थ पोल के लिए बी एन, क्या हो जाएगा एन बी, एन बी हो जाएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल टॉर्क बराबर टाउ एस प्लस टाउ एन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब यहां से हमारा टॉर्क बराबर टाउ एस कितना है, तो ये वाला हो जाएगा एम बी गुना ए एस, एम बी गुना ए एस प्लस, ठीक है, प्लस टाउ एन हमारा कितना है, तो टाउ एन है हमारा एम बी गुना एन एम एम बी गुना एन बी, है ना, एन बी यहां पे है ना, डिस्टेंस है एन से बी तक का दूरी। ठीक है, तो यहां पे हमारा टॉर्क बराबर एम बी दोनों में है तो कॉमन लेते हैं, तो ए एस प्लस एन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे जान रहे हैं कि ये जो ए एस है ये हमारा बीसी के बराबर है। ठीक है, ए एस जो है ये हमारा बीसी के बराबर है, तो हम लोग टोटल टॉर्क बराबर लिख सकते हैं एम बी गुना एस के जगह पे बीसी, बीसी प्लस एनबी, तो बीसी प्लस एनबी, ये बीसी और ये एनबी पूरा एनसी होगा। ठीक है, तो टाउ बराबर हमारा क्या बचेगा, एम बी गुना एन सी, एम बी गुना एनसी। अब ये जो एनसी है इस एनसी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये बात पता है, तो इन ये वाला थीटा एंगल है, तो इन ट्रायंगल एस सी एन, इन ट्रायंगल एन एस सी, एन एस सी लिखो। ठीक है, एन एस सी, एन एस सी ट्रायंगल में। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एनसी निकालना है, ठीक है, एनसी निकालना है और ये हाइपोटेन्यूस पता है, तो हमारा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा देता है ना। भाई सुनो, ये हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा देता है। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर एनसी बटा
हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज एस एन, जो कि हमें एस एन का वैल्यू पहले से पता है। चलिए, तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं। तो टॉर्क बराबर हमारा यहां से हो जाएगा, ठीक है, एनसी निकालना है, तो एनसी बराबर हमारा हो जाएगा, एस एन उधर जाएगा तो एस एन बराबर 2L है, तो 2L गुना साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की तरफ जाएगा। चलिए भैया ठीक है, अब इसको हम लोग इस वाले में डाल देते हैं। तो टॉर्क बराबर हमारा क्या हो गया, एम बी गुना 2L साइन थीटा। ठीक है, अब देखना यहां से, तो टॉर्क बराबर एम गुना 2L बी साइन थीटा, यहां पे बी को इधर कर लिए, 2L को इधर, तो m गुना 2L, यही तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, कैपिटल M, और b साइन थीटा तो यहां है ही, तो टाउ बराबर क्या आ गया, एम बी साइन थीटा, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस भी, एम बी साइन थीटा है तो सिंपल सा लिखेंगे m क्रॉस भी। ठीक है, क्या, m क्रॉस b, बस यही हमारा टॉर्क आ जाएगा, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्लियर है बाबू ये वाली बातें, जल्दी से बताओ, ए मच्छर भाई, ए भाई जल्दी से बताओ, क्या यहां तक क्लियर है चीजें? जल्दी से। सर हमसे डेरिवेशन नहीं बनता है, भाई बनाओ डेरिवेशन, नहीं बनता है तो बनाओ डेरिवेशन, क्यों नहीं बनेगा डेरिवेशन, बिल्कुल बनेगा डेरिवेशन, आप बनाना तो चाहो, बिल्कुल बनेगा डेरिवेशन। यस सर, क्लियर है। ठीक है, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को सिलेबस द इंड। ठीक है, नोट कर लो इसको, कहीं पे लिख लो, 30 सितंबर को सिलेबस खत्म, और सबसे पहले सिलेबस मेरे ही सब्जेक्ट में खत्म होगा। ठीक है, हाँ मालिक, यह तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की तरह, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की तरह ही है, डिट्टो सेम टू सेम, कुछ भी अलग उलग इधर उधर नहीं। ठीक है, देखो हम लोगों ने जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, जो क्वेश्चन बैंक आपको पीडब्ल्यू की तरफ से मिला है इन्फिनिटी प्रो में, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक है, तो भाई सारे में तो क्वेश्चन सेम ही होंगे, तो वो हमारा क्या है, ईयर वाइज है। तो जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, उस समय आपको उसका यूज करना है। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका यूज करना है, अभी नहीं। ठीक है, चलिए, अब क्या बोल रहे हो, अब्दुल्ला लाला आर्मी, अच्छा लाला सर के स्टूडेंट है, कैसे पढ़ाते हैं सर, जो पढ़ाते हैं बस उसको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी रीड बस, मतलब क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या बातें कर रहे हो, किस चीज के बारे में बोल रहे हो, एनसीईआरटी है? सर मेरी फ्रेंड है एक जो यहाँ से पढ़ती है, उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं टोटल, मुझसे नहीं बनते हैं फिजिक्स में। आपने कभी अपने दोस्त को
क्वेश्चन बनाते देखा है? हाँ, बोलो बोलो। क्या आपने कभी अपने दोस्त को क्वेश्चन बनाते देखा है? नहीं देखा है। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये, क्या आपने कभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी रीडिंग डाला है चैप्टर का? क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन बैंक? चलो, हम मेरे पास जो है ना इस साल का क्वेश्चन बैंक नहीं है, ठीक है। हम एक काम कर, आज ही हम, ठीक है, आज ही हम क्या करेंगे, तो आज ही हम जो है मार्केट जाकर क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन उसमें से हम करवाएंगे और फिर देखते हैं कैसे तुम लोग से नहीं बनता है, ठीक है। रुक जाओ, हमको लगता है कि तुम लोग को इलाज करना जरूरी हो गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब अपन लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आइए अब अगले टॉपिक पे चलते। देखिए, इधर उधर की बातें मत किया कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई क्वेश्चन आप बनाना तो चाहो, हम सच कह रहे हैं यार, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन बनाने का ट्राई नहीं करो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस हम यही बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सिंपल चाह रहे हो कि कोई आए हमको क्वेश्चन करवा दे, हो गया। अरे भाई, आप सबसे पहले ये जो सवाल हम करवा, सॉरी, जो हम नोट्स बनवाते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो बनाओ नोट्स। नोट्स बनाने के बाद उसको रीडिंग तो डालो, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, रीडिंग डालो। आप जो नोट्स पढ़ते हो, डेली बनाते हो, बस उसको रीड आउट करो, रीड आउट करो, बस रीडिंग डालो, रीडिंग डालो। देखो उसके बाद तुम सवाल लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ओपन करो, सवाल लगाओ, अब से अपने आप बनेगा। और सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑब्जेक्टिव तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने चले जाते हो पहले। भाई पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करो, सब्जेक्टिव तुम सॉल्व करोगे, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कुछ कारण है, कुछ चीजें हैं, कुछ तरीका है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा यही बात तो कहता हूं, इसीलिए, है ना। पढ़ने का एक तरीका होता है, वो तरीका आप सीखो। टॉपर बनने के लिए पढ़ने का तरीका आना चाहिए। टॉपर बनने के लिए आपको सब चीज आने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। जितने भी टॉपर है, जिनसे भी मैंने बात किया है, भाई उन्होंने सिंपल एक बात कहा है कि सर, हम अगर फिजिक्स है या मैथ्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें जो हाई वेटेज वाले चैप्टर, उसको बार बार सर हमने रिवीजन किया है, उसको बार बार हमने पढ़ा है, और बार बार पढ़ने से सर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगता था। सारे टॉपर्स यही बात कहते, तो टॉपर मूर्ख थोड़े ही थे, टॉपर भी तो समझदार हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। किस पे? अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहां पे देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। भाई क्या यार, ये लोग पागल बना देगा। पूरा तरीके से पागल बना देगा ये सब। अब यहाँ पे कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है जी? हमको तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रहा है, तुम लोग को दिख रहा है यहाँ रिफ्लेक्शन? हाँ, तुम लोग को इधर कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? हमको तो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। अरे क्या बोले भाई, टीम से भी हम तंग आ जाते हैं कभी कभी, एकदम तंग। भाई आदमी पढ़ाए या फिर हई सब सही हारते रहे, लाइट को इधर करो उधर करो, यार बच्चा को समझ आ रहा है, इससे मतलब रखिए ना। बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा को बोर्ड दिखाई दे रहा है, इससे मतलब रखिए ना।
टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा मैग्नेटिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। भाई सेम हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद होगा आपको, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, याद है ये वाला फॉर्मूला। हाँ, ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा। तो सेम हम लोग यहां पर भी निकालेंगे, वहां पे मैग्नेटिक, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस एम डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये अपन लोग के पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब अगर ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट है। क्या है, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट है। ये देखो, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट में, ठीक है, इस बार मैग्नेट में, ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में, ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला पोल हमारा साउथ पोल है और ये वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल है। ये बातें हमें पहले से पता है, ये वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल है, ये बातें हमें पहले से पता है। ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का या फिर बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो हम लोग 12 लेंथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12 लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस पे हमारा टॉर्क लगता है। ठीक है, टॉर्क हमारा जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। सुनो, इसके लिए टॉर्क हमारा इधर के डायरेक्शन में लग रहा होता है जो कि टाउ एन होता है। इसके लिए टॉर्क हमारा इधर के डायरेक्शन में लग रहा होता है जो कि हमारा टाउ एस होता है। तो टाउ एन और टाउ एस जो है हमारा टॉर्क लग रहा होता है। एंगल इनके बीच का हमें पता है कि थीटा होता है ना। तो टॉर्क बराबर तो हम लोग जानते हैं, टोटल टॉर्क हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है ऑलरेडी कि टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है भाई, ये बात तो हमें पहले से पता है, इसके लिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब मान के चलो कि अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा सा वर्क डन होगा, और जब रोटेशन के कारण हमारा वर्क डन निकलता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाउ गुना डी थीटा। याद करो क्लास 11th, नहीं याद है तो चलो यहां पे नोट कर लो। ठीक है, अगर हमारा क्या हो रहा है, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन इफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब क्या होगा, सिंपल सा हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ गुना डी थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ गुना डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ गुना डी थीटा। अगर एकदम छोटा सा, अगर मान लो रोटेशन के कारण, जैसे हमारा क्या है, कहां गया जी, हमारा जो है ये मान लो बॉडी रोटेट कर रहा है, मान लो, तो हमारा अगर ये रोटेट करेगा तो रोटेट करेगा, तो हमारा भैया रोटेट करेगा तो एंगल का रोटेशन होगा ना, एंगल चेंज होगा ना, तो इसीलिए टॉर्क जो लगा हुआ और गुना जो छोटा सा चेंज आया एंगल में, वह ये हमारा होता है वर्क डन। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ गुना डी थीटा। तो टाउ का वैल्यू तो यहां पे पता है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे कि डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है, टॉर्क का वैल्यू होता है एम बी साइन थीटा गुना डी थीटा। ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा गुना डी थीटा, ये हमारा हो जाएगा एम बी साइन थीटा गुना डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू तक करो। ठीक है, इधर जो है तुम्हारा क्या है, एम बी साइन थीटा, तो जाहिर सा बात है हमारा जो एंगल होगा पहले कुछ होगा बाद में कुछ होगा, तो एंगल में चेंज आएगा, साइन थीटा डी थीटा एंगल में चेंज आएगा। तो पहले मान के चलो एंगल थीटा 1 रहा होगा, बाद में थीटा 2 हो गया होगा, तो इधर तुम थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करो, बस इसको इंटीग्रेट करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अरे एक बात पता है आपको, एक बात मैं बताऊं, आप सबको एक बात बताऊं। ठीक है,
अच्छा एक बात बताओ, चलो हम एक चीज तुमसे, एक सवाल, एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग को हम करवाते हैं। चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट, सारा बच्चा A to Z बच्चा बताना। चैट हम ऑन कर दिए हैं, यहां तक समझ में आ गया ना? बताओ, A to Z जितने भी बच्चे यहां पे लाइव क्लास में हैं, चाहे वो 10,000 बच्चे क्यों ना हो, सारे बच्चे हमें एक बात बताएंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरा समझ में आ गया ना? ये डायग्राम भी समझ में आ गया ना? यस यस यस, सबका जवाब होगा यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, सबका जवाब यस 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 यस। हाँ, एक नो बोल रहा है, एगो नो बोला है अभी तक। सबका बच्चा, सब बच्चा जो है यस बोला है। ठीक है, नो वाले बच्चे कौन है भाई? ये नो वाला कौन है? तब तुम, पता नहीं क्या ही करें हम आपका फिर। नो वाला कौन था यहां पे? बदमाशी नहीं करो, सही सही बोलो। यस सर। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चा, है ना? अब एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरा, क्रिस्टल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनना मेरा, ठीक है? नो सर, मैंने क्लास अच्छे से नहीं किया। हे प्रभु, आपको हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो पेज है, हमने यहां पे टॉर्क जो लिखा, कैसे लिखा, वो आपको समझ में आ गया। चलो अब बताओ, अभी तक हम लोग है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा कैसे लिखे हैं? ठीक है, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं कहां से लिखे हैं? पीछे वाले डेरिवेशन से लिखे हैं, वो समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, इफ ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन छोटा सा लग रहा है, कैसे हो लग रहा है, क्या लग रहा है, ये वाला समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ, आया ना? आया ना? क्लास पर ध्यान नहीं था तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर टॉर्क का वैल्यू यहां पे पुट किए, वो वाला समझ में आया ना? आया ना? अरे आया ना? अच्छा चलो, इहो तुमको समझ में नहीं आया, छोड़ो, इहो तुमको समझ में नहीं आया। हाई वाला जो हम पढ़ाए हैं ये वाले पेज में, तो इस वाले पेज में तुम बताना, तुमको यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक में बोलो, कोई दिक्कत आया है क्या? यहां से लेकर एक गो, दो गो, तीन गो, ये तीनों लाइन तो समझ में आया था ना? बोलो हाँ कि ना? पीछे वाला सवाल, पीछे वाला जो डेरिवेशन किए उसमें तो समझ में आया था, हाई तीनों लाइन की, तीनों लाइन कहां से लिखे हैं, ये तो समझ में आया था ना? है ना? अब हो सकता है कोई बच्चा को जो है हम लिख के दे रहे हैं, गारंटी के साथ लिख के दे रहे हैं, इस तीनों लाइन के बाद उसको समझ में नहीं आया होगा कि ये सब चीज कैसे हुआ। गारंटी के साथ लिख के दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया है हम लिख के दे रहे हैं कि इसके बाद वाली चीजें समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए ये बातें हैं। दूसरा चीज, दूसरा चीज, दूसरा चीज, इधर वाले में ये वाला जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, सारा बच्चा को समझ में आया होगा। अभी तक यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन हम ये लिख के दे रहे हैं, आप में से जितना बच्चा भी समझा है ना, उसमें से 50% बच्चा जो है हम लिख के दे रहे हैं कि वो बोलेगा कि हमको इसके बाद वाला स्टेप समझ में नहीं आया। पता है क्यों? कारण जानते हो क्यों नहीं समझ में आएगा आपको? इसके बाद वाला स्टेप आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ, कारण जानते हो? इसके बाद वाला जो भी स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, मोस्टली 40 से 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा। साइन कर देते हैं यहां पे, लो भाई, लो साइन कर देते हैं हम, नहीं आएगा समझ में। कारण जानते हो क्यों? क्योंकि इसके आगे मैथ्स है। इस स्टेप के आगे हम लोग फिजिक्स, फिजिक्स यहीं तक था, तो भैया कहते हो सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आया। फिजिक्स तुम्हारा इस यहां से लेकर यहीं तक था, तो फिजिक्स तो भैया समझ में आ गया। फिजिक्स में कहां दिक्कत हुआ? ये फिजिक्स था, फिजिक्स तुमको समझ में आ गया। इसके बाद वाली चीज मैथ्स है, मैथ्स। अब मैथ्स समझ में नहीं आएगा तो क्या करें हम? बताओ। फिजिक्स का बात, हम तो तुम्हारा फिजिक्स का भाग ही लेंगे ना। फिजिक्स तो देखो तुमको समझ में आ गया,
अब इसके आगे वाला स्टेप मैथ्स है, पूरा का पूरा स्टेप मैथ्स है। इसके आगे जितना 2 पेज हो 4 पेज हो सब मैथ्स है। देखो कैसे मैथ्स है। और जिसको मैथ्स समझ में आता है उसको समझ में आ जाएगा, और जिसको मैथ्स नहीं आता है उसको समझ में नहीं आएगा। लिख के हम दे रहे हैं ये गारंटी के साथ। तो भैया आज के बाद ये मत कहना कि फिजिक्स समझ में नहीं आता है। फिजिक्स आपको समझ में आता है, आपको बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है। आपका जो बेसिक मैथ्स है, जो 9th में, जो 10th में, जो क्लास 6 में, 7 में, 8 में, वो मैथ्स आपका क्लियर नहीं है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे तभी हो पाएगा। चलिए आइए, तो अब अगर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करें हम, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। लिमिट यहां पे 0 से डब्ल्यू तक पुट करेंगे। ठीक है, चलिए चैट बंद करते हैं। अब देखना, अब खेला तुम देखना। ठीक है, मैथ्स तुमको समझ में नहीं आएगा अगर तुमको मैथ्स नहीं आता है तो। ठीक है, मैथ्स आता है तो समझ में आएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू किए। पहला ही स्टेप आप सोच रहे हो कि सर यहां डब्ल्यू कैसे आया, आखिर ये डब्ल्यू आया क्यों। लिमिट 0 से डब्ल्यू पुट किए, कैसे पुट किए। ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है। जैसे हम थोड़ा सा समझा देते हैं, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो क्या करता है, सब चीज को समेटता है, और डिफरेंशिएशन क्या करता है ना, तोड़ता है। ठीक है, बिखरता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, चलिए, तो 0 से डब्ल्यू हो गया। इधर हमारा एम बी कॉन्स्टेंट है, तो एम गुना बी जो है हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, डी थीटा बचेगा, यहां पे थीटा 1 और यहां पे थीटा 2। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू के जगह ऊपर वाला डब्ल्यू माइनस लोअर लिमिट 0, डब्ल्यू माइनस 0 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, एम बी है तो एम बी रहेगा रहेगा। ठीक है, क्या है, एम बी है तो एम बी रहेगा रहेगा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लो भैया, ठीक है, यहां पे लिमिट हमारा नीचे थीटा 1 है, ऊपर थीटा 2 है, पुट कर दिया। डब्ल्यू माइनस 0 डब्ल्यू ही रहेगा, इधर हमारा एम बी रहेगा। इस वाले माइनस को चलो छोड़ो ना, हाँ कोई नहीं, इस वाले माइनस को हम आगे लेके आ जाएंगे, माइनस आगे आ गया। ठीक है, अब क्या किए, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, कॉस थीटा 2। ठीक है, लो भैया, माइनस को बाहर निकाल चुके हैं, माइनस अब इसके अंदर नहीं है, तो माइनस बाहर आ गया, तो थीटा के जगह पे ऊपर वाला पुट किया तो कॉस थीटा 2, माइनस थीटा के जगह पे नीचे वाला थीटा 1 पुट करेंगे, माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, इस तरीके से। तो डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2। चलो ठीक तो है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब यहां से एक बात सुनो, ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन है ना, ये हमारा क्या होता है, तो एनर्जी, एनर्जी बराबर भी हम लोग वर्क डन ही बोलते हैं। अगर हम बोले कि एनर्जी हमारा क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या है, तो चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी जो है ना, ये हमारा वर्क डन के बराबर होता है, कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही हमारी एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये हमारा डेल्टा यू हो गया। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन एनर्जी, जिसको हम लोग फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, भैया एनर्जी जो है इनिशियली ज्यादा होता है, फाइनल में कम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा होगा, बाद में हमारा एनर्जी कम हो जाता है। तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू के जगह पे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब सुनना, इनिशियल में, इनिशियली हमारा, चलो ठीक है, यहां पुट कर देते हैं ना एक लाइन, आ जाओ। तो डब्ल्यू की जगह पुट करो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना यहां पे, अब देखना यहां पे, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बोले कि यहां पे हमारा जो इनिशियल,
इनिशियली जो हमारा एनर्जी होता है वो हमारा यू है, इनिशियल में स्टार्टिंग में यू एनर्जी है, और जब लास्ट होते होते जो है काम करते करते जो है हमारा फाइनल एनर्जी जो है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। ठीक है, सेम विथ एंगल, एंगल जो है हमारा जो है क्या है, तो पहले जो है जब हमारा क्या था, θ1 था, θ1 पे ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था। क्या था, परपेंडिकुलर था। बाद में क्या हुआ कि ये जो है इस पे जो है फोर्स लगा तो ये रोटेट हुआ, रोटेट होकर थीटा एंगल पे गया। ठीक है, तो θ2 हमारा थीटा एंगल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको जो है ये वाला जो चीज है यहां पे पुट कर दो। इनिशियल हमारा u है तो u माइनस, सुनो, u माइनस 0 कर देंगे, लो भैया u माइनस 0 कर दिए। इधर हमारा क्या है, माइनस एम बी है, और यहां पे कॉस θ2, कॉस θ2 के जगह पे कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, लिखने की जरूरत है नहीं, तो u बराबर यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम बी, और यहां पे कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब u बराबर यहां पे हमारा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा है तो सिंपल सा लिख देंगे माइनस एम डॉट बी। u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस एम डॉट बी हो जाएगा। सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी हो जाएगा। सिंपल, u बराबर माइनस एम डॉट बी हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, एनर्जी आएगा। बोलिए क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक में समझ में आ गया। तो इस पेज में जितना भी था वो हमारा मैथ था। अब यहां पे फिजिक्स था कि सर यहां पे माइनस एम बी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के कारण एम डॉट बी आया है, ये तुमको आया होगा समझ में। ठीक है, सबको हम सबका नहीं कह रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक में कोई दिक्कत बताइए, क्या यहां तक में कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा? कोई दुख कोई दुविधा नहीं ना, बहुत अच्छी बात। तो भैया जिनको समझ में नहीं आया है ईमानदारी से बोलना, ये मैथ्स समझ में नहीं आया या फिर ये फिजिक्स समझ में नहीं आया, ये वाला पेज में फिजिक्स है और इस वाले पेज में मैथ्स है, बताओ क्या समझ में नहीं आया? मैथ समझ में नहीं आया ना, तो इसके लिए भाई तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है क्या, इसके लिए तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक मैथ्स क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यूट्यूब पे मेहनत करो, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बेसिक सीख लो, इंटीग्रेशन बेसिक सीख लो। ठीक है, ये सब चीज सीख लो, देखो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया सिंपल बात है, अगर कोई भी बायोलॉजी वाला बच्चा भी है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों मैथ्स वाले बच्चों का तो मैथ्स ठीक रहता है, बायो वाले बच्चों का दिक्कत होता है क्योंकि वो लोग मैथ्स पढ़ते नहीं है। तो जितने भी बायो वाले बच्चे हैं या जिनका मैथ्स अगर वीक है, हम उनको सिंपल बात कहेंगे, बबुआ आप सिंपल एक काम करो, आप जो है जाओ और जाकर सबसे पहला काम एक काम करो कि आप अपना बेसिक मैथ्स क्लियर करो, यूट्यूब पे थोड़ा सा एफर्ट्स डालो। जरूरी नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि अमोक सर आपको पढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि आपको अनुराग सर पढ़ाएं, आदित्य सर पढ़ाएं, काजू मैम पढ़ाएं या फिर मोटका भैया पढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि यही आपके जो यहाँ पे बैच में मास्टर है वही पढ़ाएं। यूट्यूब पे कहीं से भी कोई ऐसा चैनल भी मिले जिसपे फेसलेस है, जो बिना फेस के पढ़ा रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, तो आप जाइए और जाकर वहां से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, बेसिक मैथ्स क्लियर कीजिए, तब आपका फिजिक्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब आपको कौनो दिक्कत नहीं होगा, कौनो परेशानी नहीं होगा, कौनो कष्ट नहीं होगा, कौनो दुख नहीं होगा, कौनो दुविधा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चले आगे। तो यहां तक चीजें आपको
क्लियर हो गई होंगी। यहां तक में अब आपको कोई भी तरीके का दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा यहां तक हो गया कि ये तो हमारा एनर्जी निकल गया, माइनस एम डॉट बी, है ना, वेक्टर में माइनस एम डॉट बी, या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। ये तो हमारा क्या निकल गया, ये तो हमारा एनर्जी निकल गया। ठीक है, अब एनर्जी के बाद हमारा क्या है, ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या बोलती जनता, चले अगले टॉपिक पे? नो सर, डाउट है सर? क्या डाउट आ गया? आप एक बार डाउट चेक कर लेते हैं ना। बेसिक मैथ्स में बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन यही होता है। नहीं, लीजा, लीजा बाबू सुनो, लीजा बोल रही है सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, पर आप माइनस क्यों दिए, यह तो कॉस थीटा का होता है ना माइनस में। नहीं, देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन में कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है कॉस का माइनस साइन थीटा होता है ना, तो यहां पे हमारा, ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस कॉस थीटा होता है। सिंपल सी बात है। क्या, यहां पे उल्टा होगा, यहां पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा होगा। क्लियर? देखो ना भैया, अरे भाई तुम लोग का है, एक बात बताओ, 10 वो बच्चा यहां पे बोलता है सर और पढ़ाइए, सर और पढ़ाइए सर, और 500 बच्चा बोलता है रहने दीजिए सर, रहने, हम किसका बात माने, किसका बात माने? चलो एक टॉपिक, बस एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है लीजा, लीजा आपका जो है यहां पे क्लियर हो गया होगा चीजें। आई होप कि यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होंगी। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, एकदम छोटा सा टॉपिक, एकदम छोटा सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। टॉपिक है करेंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी करेंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे और कितना, क्या होता है? तो करेंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, करेंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करेंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो हमारा करंट कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। क्या है? हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ध्यान समझना, चैट हम बंद करते हैं। ठीक है, और फिर समझने की कोशिश करना। देखो हम फिर कहते हैं फिजिक्स समझ में आएगा, मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर कहते हैं फिजिक्स में जो आने वाला मैथ है वो समझ में नहीं आएगा, और वो जिस दिन तुम समझना शुरू कर दिए पूरा फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, देखिएगा, तो ये हमारा क्या है, तो एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसका रेडियस हमारा आर है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस हमारा आर है। ठीक है, और ये जो लूप है, ठीक है, इसका एरिया, पूरा लूप है, इसका हमारा एरिया जो है ए है। ठीक है, ये हमारा कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है जो, जिसका ये क्या है, तो हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल पार्ट है, जहां से हमारा करंट पास कर रहा होता है, गोलका वाला पार्ट तो ये वाला है। ठीक है, जिसका एरिया ए है, रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इस पे एरिया वेक्टर क्या लेगा, तो एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू एरिया लगता है, तो एरिया वेक्टर हमारा क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, करेंट हमारा क्या हो रहा है, तो करेंट हमारा इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, करेंट हमारा इधर की ओर पास कर रहा है, तो करंट आई हमारा इधर पास कर रहा है, तो वेलोसिटी, जाहिर सी बात है, हमारा जो वेलोसिटी होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, जो वेलोसिटी होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। बोलो हाँ कि ना? तो वेलोसिटी हमारा इसके डायरेक्शन में है। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा करंट इधर पास कर रहा है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट, इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट के लिए इधर होगा, इस पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए वेलोसिटी अलग होगा। चलिए, तो अगर हम देखें कि हमारा इसके लिए हमारा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो हमारा इसके लिए जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो याद करो हमने आपको बता रखा है म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाई आर, ये होता है फॉर्मूला, है ना।
अब अगर म्यू नॉट बटा 2 इंटू आई बाई आर है, हम लोग क्या करें इसमें हम लोग क्या करें, म्यू नॉट बटा 2 है तो इसमें हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दें। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आई बाई आर है, यहां पे आई बाई आर है, आई बाई आर में हम क्या कर दें, ऊपर में आर स्क्वायर नीचे में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, है ना। चलो तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है तो 2 पाई और यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में आई बटा आर क्यू हो जाएगा और नीचे में ऊपर आई हो जाएगा और नीचे में आर स्क्वायर गुना आई आर स्क्वायर गुना आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर गुना आर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर यहां तक में कोनो दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब यहां से हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पे पाई आर स्क्वायर है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना, 2a लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि b बराबर हमारा क्या आया, म्यू नॉट बटा 4 पाई आया। ठीक है, यहां पे पाई आर स्क्वायर के जगह पे एरिया आया तो एरिया गुना 2 को उधर भेज देते हैं 2i, ठीक है, बटा आर क्यू, ये चीजें क्लियर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल के एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये बताओ। तो डाइपोल के एक्सिस पे, किसी भी डाइपोल के एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, याद कीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है, इंटू 2m बटा आर क्यू होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यू हमारा हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है, सॉरी ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन तो हम लोग पीछे में मान रखे हैं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यू, कल के क्लास में हमने करवाया था, इसको प्रूफ करवाया था, है ना, ये हो गया। तो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड आया, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यू इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या आया, इधर हमारा आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ए गुना 2i बटा आर क्यू, ये आ गया। तो इस वाले आर क्यू से ये वाला आर क्यू खत्म, म्यू नॉट बाई 4 पाई से ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, म्यू नॉट बाई 4 पाई से म्यू नॉट बाई 4 पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, ठीक है। तो m बराबर हमारा क्या बच गया, m बराबर हमारा बच गया a गुना आई, क्या बच गया, a गुना आई बच गया। अब ये जो a गुना आई है, ये जो हमारा बचा, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू i गुना a वेक्टर, क्या भैया, m वेक्टर इज इक्वल टू i गुना a वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं, यही हमारा आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल बराबर ये आएगा हमारा किसी भी करंट कैरिंग लूप में, ठीक है ना। क्या भैया टॉपिक देखो ना, करंट कैरिंग लूप जो है अगर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा, तो अगर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल के तरफ बिहेव करेगा तो m बराबर करंट गुना एरिया वेक्टर आएगा, क्या आएगा, करंट गुना एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है, ये बातें याद रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा नॉर्मल होगा टू द सरफेस ऑफ लूप, लूप के सरफेस पे। चलिए यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक में कोई परेशानी नहीं होगा, यहां तक में तो सब चीज क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो अगर यहां तक सब चीज क्लियर है तो छोटा सा टॉपिक और खत्म कर लो, आ जाओ एक छोटा सा टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, एक छोटकू सा टॉपिक और, ये इसमें कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है, बस पढ़ के निकल जाना है, आपको बस छाप लेना है इसको, ठीक है, कि बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड, बार मैग्नेट जो है सोलेनोइड की तरह कैसे बिहेव करता है, या बार मैग्नेट सोलेनोइड इक्विवेलेंट कैसे होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड, बार मैग्नेट सोलेनोइड की इक्विवेलेंट कैसे है, तो समझना। तो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन सोलेनोइड इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज स्टॉप्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब सोलेनोइड को फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो ये भी हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, सेम एज बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट रुकता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली सोलेनोइड ऑल्सो हैव टू पोल्स, और दोनों पोल्स एट द इन पे होते हैं। ठीक है, सोलेनोइड हैव टू पोल्स एट बोथ इंड्स। सोलेनोइड के पास भी दो पोल्स होते हैं दोनों इंड पे, जैसे बार मैग्नेट के पास होते हैं। ठीक है, फिर कहता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन बार मैग्नेट इज सिमिलर टू सोलेनोइड। जैसे हमारा बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है, अंदर में यूनिफॉर्म, बाहर में नॉन यूनिफॉर्म। अंदर में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसी तरीके से हमारे सोलेनोइड में भी होता है, बताया था ना प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम एज द बार मैग्नेट। ठीक है, अंदर में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म होता है, मैक्सिमम होता है, उसी तरीके से सोलेनोइड में भी होता है। सोलेनोइड में भी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होता है और क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, फिर कहता है जो एक्सप्रेशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमारा सोलेनोइड के लिए था, सेम एक्सप्रेशन हमारे बार मैग्नेट के लिए भी था। जैसे हम लोगों ने सोलेनोइड के लिए क्या एक्सप्रेशन देखा था, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या देखा था हम लोगों ने सोलेनोइड में? म्यू नॉट एन आई, है ना? तो सेम हमारा फॉर बार मैग्नेट भी आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्या है, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ मैग्नेट हैव टू पोल्स। हम लोग ये भी देखे थे ना कि मैग्नेट के हर एक पार्ट, मैग्नेट को हम तोड़ रहे थे, तो जितना पार्ट तोड़ रहे थे उतना ही हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो रहा था। हमेशा जो है हमारा बार मैग्नेट दो पोल में ही एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग देखे थे ना प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे, तो पहला क्लास या दूसरे क्लास के अंदर देखे होंगे। ठीक है, तो सोलेनोइड के अंदर भी उसी तरीके से होता है। सोलेनोइड में भी क्या होता है, तो सोलेनोइड में भी हर एक टर्न, जितना टर्न होता है, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सोलेनोइड के टर्न्स है, तो जितने टर्न्स होंगे उन सब के पास जो है, अगर वहां से उसको काटेंगे तो वहां पे नया पोल डेवलप हो जाएगा। तो उसके पास एवरी टर्न ऑफ सोलेनोइड हैव टू पोल्स, हर एक टर्न जो होता है सोलेनोइड का उसके पास भी दो पोल्स होते हैं। तो यही हमारा, तो एग्जाम में आता है कि लिखिए, बताइए 2 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर सवाल आता है, बताइए कि बार मैग्नेट सोलेनोइड की इक्विवेलेंट कैसे है। तो बस ये 4-5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, है ना, 6 पॉइंट आप लिख दोगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आप लिख दोगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बोले थे ना आज एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, देखो एक्स्ट्रा पढ़ाए ना, डेली 1 घंटे का क्लास होता है, डेली तुम्हारा क्लास 1 घंटे का होता है ना। अब भाई 1 घंटा ही पढ़ाते हैं हम, जो है 1 घंटा ही पढ़ाते हैं, और 1 घंटा में आप हमसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर जो है 1.5 घंटा क्यों नहीं पढ़ाते हैं। देखो 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए हमें आधा घंटा बकैती करना पड़ेगा, आधा घंटा जो है फालतू का बकवास करना पड़ेगा, है ना, बिना मतलब की बातें बोलनी पड़ेंगी, कहानी सुनाना पड़ेगा कि मैं जब 9th क्लास में था तो ऐसा था, मैं जो है इस तरीके से था, मैं बहुत खराब दिखता था, मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत ज्यादा गरीब था, बाद में हमको जो है खजाना मिला, हम अमीर हो गए। तो ये सब कहानी हमको सुनाना पड़ेगा, है ना, है ना। तो ये कहानी हम सुनाना चाहते नहीं है, कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं, इसीलिए जो है हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, क्योंकि हम 1 घंटा में वो सारा चीज पढ़ा देते हैं जो कोई 1.5 घंटे में भी नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, आप डेली मेरा देखते होंगे, मेरा स्लाइड 8 9 10 पेज का होता है, 10 पेज हम डेली पढ़ाते हैं ना जी, आप लोग खुद बोलते हो ना पढ़ाते हैं, बस यही चीज। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा जो है बकैती कर लिए आगे में, तो भैया एक्चुअल 1 घंटा तो पढ़ेंगे ना हम लोग, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा समय को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म टॉपिक दे दो, जैसे हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था ना, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था सेम हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सरफेस इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का,
मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। तो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल मतलब बी डॉट सरफेस मतलब डीएस, और इसका इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा ये क्या होगा, किसी भी क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाता है। यही क्या है, तो यही हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। इसका प्रूफ भी होता है क्या, नहीं, आज के क्लास में नहीं है, हो सकता है कल के क्लास में हो, बट आई थिंक गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में प्रूफ नहीं है, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में प्रूफ नहीं है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में बस इतना ही है, इसका प्रूफ नहीं है, बस सिंपल है, कथन है ये कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो ऑलवेज जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, मैग्नेट, बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेट जो है हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक डाइपोल कहने का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही होगा मैग्नेट में हमेशा, चाहे कितना भी पार्ट कर दो। इसीलिए हमारा क्या होता है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, कारण बताया कि क्योंकि मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, चलिए अब आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या करना है, अच्छे तरीके से यहां पे नोट्स बना लेना है, नोट्स बना लेना है पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, कल के क्लास में, ठीक है, कल के क्लास में, कल जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगा ना बाबू, पता है किस चीज का होगा, तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर, और मैग्नेटिज्म के ऊपर। तो अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो अगला क्लास अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर होने वाला है, किसके ऊपर, अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ जो पृथ्वी है वो हमारा मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके अंदर जो पावरफुल मैग्नेट है वो कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, है ना। अरे मानते हो ना, तुम एक बात बताओ, तुम ऐसे कूदे और कूद के नीचे ही गिर गए, तो क्यों नीचे गिरे, तुमको ये अट्रैक्ट किया, काहे अट्रैक्ट किया, क्योंकि भैया इसके पास बहुत बड़ा मैग्नेट है, इतना बड़ा मैग्नेट है इसीलिए अट्रैक्ट किया। हाँ, चमका ना जी, है ना। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, कल है पढ़ेंगे। ठीक है, डाउट चेक कर लीजिए, डाउट चेक कर ले, चलो ठीक है, डाउट चेक कर लेते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, डाउट चेक कर लेते हैं, ग्रेविटी के कारण। सर आज ही पढ़ा दीजिए ना, ना कल है पढ़ेंगे, आज ही सब पढ़ा देंगे तो कल है क्या पढ़ेंगे जी। डाउट में सर थर्ड स्टेप में समझ नहीं आया, कौन सा थर्ड स्टेप बाबू, एक बार फिर से लेक्चर देखना। सर व्हाट इज सोलेनॉइड, वाह, पूरा रामायण खत्म, पूरा रामायण खत्म, और पूछते हो कि सर रामायण किसके ऊपर लिखा गया है ना, पूरा रामायण खत्म हो गया, फिर पूछते हो सर जी रामायण किसके ऊपर लिखा गया है। सरफेस लॉ क्या है, सरफेस लॉ, सरफेस लॉ मैंने कब बोला भाई, मैंने सरफेस लॉ कब बोला, सरफेस इंटीग्रल बोला है। सरफेस इंटीग्रल मतलब सरफेस डीएस, सरफेस, सरफेस का इंटीग्रेशन, सरफेस का इंटीग्रेशन डीएस। ठीक है, ये चीज मैंने बोला है। तो बर्तन धोना है, छुट्टी कर दिए। चलो, सर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का डायग्राम है क्या सर, नहीं भाई कोई डायग्राम नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, तो बस एक मिनट हम एक बार चेक कर लेते हैं ना यहाँ पे, इसका अगर कुछ हम एक बार देख लेते हैं ना, अगर कुछ हो ना तो मैं एक बार दिखा देता हूँ ना।
चलो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय। रेटिंग आप लोग करके जाना, रेटिंग आप लोग करके जाना, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं डेली कह रहा हूं, रेटिंग आप लोग किया करो, ठीक है। रेटिंग किया करो। एक बच्चा का मेरे पास आया, पता है, रेटिंग आया, ठीक है, मैं हम लोग के पास आता है क्योंकि ये रेटिंग हमारा नहीं होता है ना, टीम का रेटिंग होता है। जो टीम आपके क्लास को मैनेज कर रहे होते हैं, जो टीम आपके, जैसे ये क्लास खत्म होता है तुरंत से नोट्स अपलोड हो जाता है, तो ये कौन करता है, हम करते हैं नहीं भैया, ये हमारे पीछे जो टीम है, जो बैकएंड में आपके लिए लोग लग रखे हैं, वो लोग करते हैं, और उनका भैया रोजी रोटी रेटिंग से ही चलता है। तो उनके लिए थोड़ा सा इंसानियत के नाम पे आप लोग रेटिंग किया करो, ठीक है। और सुनो, पता है लास्ट मतलब मेरे पास एक बच्चे का आया था रेटिंग, देखा था मैंने 1 स्टार, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि सर जो है हमको वीडियो कॉल नहीं करते हैं, इसलिए। हम भैया वीडियो कॉल करते कब है, कभी हमने किया है वीडियो कॉल? हम वीडियो कॉल में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं, ठीक है। हम बोले भैया हम क्या करें यार, बच्चे हैं यार, आपको रेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। टीम को हमने समझाया कि भाई ठीक है, हम बोल देंगे बच्चों को, इन सब चीजों के लिए आप उनका रेटिंग मत खराब करो, ठीक है, हमने बोला बच्चों को। प्लस दूसरा दूसरा सुनो, हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख पढ़ाते हैं ना, तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो हम भाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन में है तो हम यहीं पे खड़ा होंगे ना, हम पीछे ऐसे जाकर छुप तो नहीं जाएंगे, हम छुप के तो पढ़ाएंगे नहीं, बोर्ड पे ही खड़ा होकर पढ़ाएंगे। तो एक बच्चा करता है कि 1 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि सर जो है बोर्ड पर से हटते नहीं है, बोर्ड पे रहते हैं तो हम लिख नहीं पाते हैं। भाई साहब ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे कि आप लोग बदमाशी नहीं करो, ठीक है। टीम बहुत परेशान होती है इन सब चीजों के कारण, जब ये सब छोटे छोटे चीज पढ़ते हैं ना वो लोग, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि देखो आपके लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए आपको भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। हाँ, चीजें स्मूथली चले, चीजें अच्छे से चले, है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस आप आपके लिए आपका मास्टर भी तो मेहनत कर रहा होता है ना, तो इसके लिए किया करो, आपका कर्तव्य है ये, आपको ये करना चाहिए, डेली करना चाहिए। चाहे वो लाइव लेक्चर कर रहे हो आप तब करो, या रिकॉर्डेड कर रहे हो तब करो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप करो, ठीक है। 5 5 5 5 स्टार दिया करो, ठीक है। मेरे लिए, अपने भाई के लिए, अपने इस बड़े भैया के लिए 5 स्टार अपने उन लोगों को दिया करो जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कल को आप भी आगे जो है काम करोगे, कल को आप भी आगे बढ़ोगे, कल को आपको भी चीजें जो हैं, क्योंकि हर एक चीज में हर एक समय पे जो है ना लोग को कुछ ना कुछ, आप मान के चलो कल को आओगे, कल आप पीडब्ल्यू में काम करोगे, यहाँ पे आप काम करोगे तो यहाँ पे आपको भी जो है आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए, ठीक है। चलिए, और डाउट का एक बच्चा अभी अभी लिख रहा है कि 3 स्टार क्योंकि डाउट नहीं बताते हैं। भाई मेरे, आपका डाउट डेली क्लियर होता है, पता है आपको, आप जो है एक बार चेक तो किया करो। हम लोग के पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हमेशा चेक करते हैं, ठीक है। टीचर्स के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है जिसको सिर्फ टीचर ही एक्सेस कर सकता है, उसमें हमेशा चेक करते हैं, हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व होता है। तो भाई आप एक बार चेक तो करो, आप यहाँ पे डाउट लिखते हो, ठीक है। टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके हर एक डाउट को जो है वो देख पाए, लेकिन अगर तुमने ये डाउट आज लिखा है, ठीक है, तो भैया इस डाउट का सॉल्यूशन आपको 24 घंटे के अंदर, आप बैच ओपन करो, माई डाउट का ऑप्शन आता है, ठीक है। क्लास में आप सुनो, यहां पे हम एक बात आपको सिखा देते हैं, आज एक चीज सीख के जाओ। जैसे ही आप बैच ओपन करते हो, कोई भी क्लास में जाओ, चलो मान के चलते हैं हम कोई भी क्लास ओपन कर लेते हैं, फिजिक्स का ही खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये खोल लिया, ये लेक्चर, तो यहाँ पे हमें डाउट का ऑप्शन है। इस डाउट में हम जो है माई डाउट, आस्क डाउट, यहाँ पे आस्क डाउट का ऑप्शन है, यहाँ माई डाउट का ऑप्शन है। माई डाउट के ऑप्शन पे जाकर देखो, माई डाउट के ऑप्शन पे आपका ऑलरेडी, अगर आपका जेन्युइन डाउट है, ऐसा डाउट जो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, तो यहां पे आपके डाउट का आंसर दे दिया जाता है। बैकएंड में 24 गुना 7, 24 घंटा गुना पूरे 7 दिन आपके लिए लोग बैठे हुए हैं। पीडब्ल्यू इसीलिए फीचर्स के नाम पे सबसे आगे है,
बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पीडब्ल्यू का प्यार इसीलिए है, लेकिन बहुत हमें पता है बिहार झारखंड के बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आता। आई एग्रीड, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। यहां पे देखो, यहां पे आप जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद आप लेक्चर ओपन करो। लेक्चर ओपन करने के बाद यहाँ डाउट का ऑप्शन है, डाउट वाले ऑप्शन में माई डाउट पे जाओ। माई डाउट पे आप जाकर चेक करो, देखो वहां पे आपके डाउट को डेली सॉल्व कर दिया जाता है। और ये कोई एआई नहीं करता है, ये जो है पता है कौन लोग करते हैं? वह लोग करते हैं जो पीछे में बैठे हुए हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम बात इसीलिए तो कहते हैं कि भैया उनके लिए आप काम करो, उनके लिए आप रेटिंग कर रहे हो। ये लोग का उससे रोजी रोटी चलता है। हाँ, रेटिंग के लिए यहाँ पे जैसे आप ऑन करोगे ना, यहीं पे जैसे आप कोई भी लेक्चर ऑन करोगे ना, यहाँ रेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको 5वें वाले स्टार पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑलरेडी सब पीला पीला रहेगा। 5वें वाले स्टार पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, हो गया काम खत्म। इतना ही काम करना है। ठीक है, चलिए बस यार, तो आप लोग ये काम करो, डेली करो। ठीक है, चलो भाई, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगली सेशन में। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, बाय 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 बाय। एक बच्चा बोले सर आप जाओ ना, इतना देर में एक टॉपिक खत्म हो जाए। अरे यार हम तो चले जाएंगे, आपके क्लास में हम आपके सामने आते, लेकिन आपके पीछे जो 10 लोग लगे हुए हैं वो लोग तो आपके सामने नहीं आके बोलेंगे ना, तो उनके लिए हमें तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप हमारे पीडब्ल्यू में सबसे ऊपर अगर कोई है ना तो वो आप बच्चे हो, भगवान होते हैं हमारे लिए बच्चे। क्योंकि यार हम बच्चों से है, बच्चे हमसे हैं, बस यही मानते हैं। क्योंकि आज पीडब्ल्यू का अगर कोई ब्रांड बनाया है तो वो आप बच्चे हो। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे, और हाँ, और आप बच्चों के कारण ही पीडब्ल्यू क्वालिटी कंटेंट दे पाता है। वो हर रोज एक नया सोच लेकर पीडब्ल्यू उठता है, हर रोज एक नया तरीका ढूंढता है बच्चों को और ज्यादा एजुकेट करने का, और ज्यादा आगे बढ़ाने का। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन। न्यूमेरिकल बहुत जल्द होगा, न्यूमेरिकल के लिए चिंता नहीं करो। इस वीक में हम आपके लिए देखो, एक्चुअली इस वीक में थोड़ा सा जो है, हाँ संडे को मे भी, संडे को आपका न्यूमेरिकल का सेशन हम लगाएंगे बहुत जल्द। इस वीक में हम संडे को आपके लिए न्यूमेरिकल का सेशन लगाएंगे।